आखिर अयोध्या के भगवान श्री राम का ओरछा से क्या नाता है। ओरछा की धड़कन में भगवान श्री राम विराजमान है। यहाँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान, भगवान श्री राम दोनों के ही आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। तो चलिए जानते हैं 600 साल पुराना इतिहास कि आखिर ओरछा से भगवान श्री राम का क्या नाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उनकी पत्नी महारानी कुंवरी गणेश भगवान श्री राम की भक्त थी, जिनके चलते अक्सर दोनों में विवाद बना रहता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने के लिए कहा, लेकिन रानी ने विनम्रता पूर्वक वृंदावन जाने का प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर दी। तब राजा ने रानी से कहा कि अगर तुम्हारे भगवान राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस बात को सुनते ही महारानी अयोध्या के लिए रवाना हो जाती हैं। महारानी ने अयोध्या में 21 दिन तक तप किया और 21 दिन तप के बाद भी जब भगवान श्री राम प्रकट नहीं हुए तो रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। महारानी की भक्ति को देखकर भगवान श्री राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। जब रानी ने अपनी गोद में भगवान श्री राम को देखा तो रानी ने भगवान राम से अयोध्या से ओरछा चलने के लिए कहा। तो भगवान राम ने रानी से कहा कि मैंने आपको दर्शन दे दिए, अब मैं ओरछा जाकर क्या करूंगा। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ जाती है। तब भगवान श्री राम ने रानी से ओरछा चलने के लिए 3 शर्तें रखी थी। भगवान श्री राम ने पहली शर्त रखी थी कि मैं यहाँ से जाकर जिस जगह पर बैठ जाऊंगा वहां से फिर उठूंगा नहीं। फिर भगवान श्री राम ने अपनी दूसरी शर्त रखी थी कि ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। भगवान श्री राम की तीसरी और आखिरी शर्त थी कि खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुण्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की थी। महारानी ने भगवान श्री राम की तीनों शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान श्री राम अयोध्या से ओरछा के लिए चल दिए। भगवान राम आज भी ओरछा में राजा के रूप में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था और यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थी। ओरछा के शासक मधुकर शाह ऐसे पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में भी बगावत कर चुके थे। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब अकबर के दरबार में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तब मधुकर शाह ने भरे दरबार में बगावत कर दी। उनके तेवर को देखकर अकबर को भी अपना फरमान वापस लेना पड़ा था। अयोध्या के संतों को भी यह भरोसा था कि मधुकर शाह की हिंदूवादी सोच के बीच राम जन्मभूमि का श्री राम का यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसलिए उनकी महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर भगवान श्री राम के विग्रह को ओरछा ले आई। ओरछा में भगवान श्री राम मुसलमान और हिंदू दोनों के ही आराध्य हैं। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। ओरछा के मंदिर की एक और खासियत है कि यहाँ भगवान श्री राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में विराजमान है और इस वजह से भगवान श्री राम की 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और इसी प्रकार की पौराणिक कहानियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।